नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम बस एक बटन क्लिक करते हैं तो उन कुछ सेकंड्स में पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। आज हम उस छिपे हुए हीरो की कहानी जानेंगे जो हमारी डिजिटल दुनिया को सच में चला रहा है। एक ऐसा गुमनाम नायक जिसके बिना हमारी मॉडर्न लाइफ शायद एक पल में ही रुक जाएगी। तो चलिए इस टेक्नोलॉजी के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, कोई एटीएम में अपना कार्ड डालता है, ठीक उसी पर दुनिया भर में लाखों लोग ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग, फंड ट्रांसफर। कभी सोचा है कि इन सभी लेन देन को तुरंत और बिना किसी गलती के कौन सी शक्ति संभालती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर कंप्यूटिंग पावर। और इसका जवाब छिपा है उन इंडस्ट्रीज में जो हमारी दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं। बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रैवल, डिफेंस, ये सब एक ही पावरफुल भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। और वो रहस्यमयी पावर हाउस है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये मेन फ्रेम आखिर है क्या? इसे अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप जैसा समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये कंप्यूटिंग की दुनिया का एक भीमकाय दैत्य है, एक सच्चा टाइटन। आइए इस छिपे हुए जायंट के रहस्यों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। आसान भाषा में कहें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़ी और बेहद शक्तिशाली मशीनें हैं जिन्हें खास तौर पर भारी मात्रा में डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इनके सामने मिनी और माइक्रो कंप्यूटर जैसे छोटे सिस्टम्स बौने नजर आते हैं। इनकी कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में IBM के साथ। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगे, उन्हें डेटा की सुनामी को संभालने के लिए एक पावरफुल सॉल्यूशन की ज़रूरत महसूस हुई और बस उसी ज़रूरत से जन्म हुआ मेन फ्रेम का, जिसने कमर्शियल कंप्यूटिंग में एक क्रांति ला दी। तो इस कंप्यूटिंग जायंट के अंदर आखिर है क्या? वो क्या चीज़ है जो इसे इतना ज़्यादा पावरफुल बनाती है? चलिए इसकी बनावट को ज़रा करीब से देखते हैं। सबसे पहले आते हैं मल्टी प्रोसेसर। सोचिए कि कई सारे दिमाग एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। मेन फ्रेम भी डेटा को बिजली की तेज़ी से प्रोसेस करने के लिए कई माइक्रो प्रोसेसरों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये आसानी से एक साथ कई काम कर सकते हैं। इसके बाद आती है स्टोरेज यूनिट। और जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो मतलब है बहुत ज़्यादा स्टोरेज। मेन फ्रेम हार्ड ड्राइव्स और यहाँ तक कि टेप ड्राइव्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं, जिससे ये पक्का होता है कि कुछ भी कभी न खोए। और अब आता है इनका सीक्रेट वेपन, इनपुट आउटपुट चैनल्स। इन्हें आप सुपर हाईवे की तरह समझ सकते हैं, जो ट्रैफिक को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ये खास रास्ते मेन फ्रेम को हज़ारों यूजर्स के रिक्वेस्ट को एक साथ संभालने की ताकत देते हैं, जिससे सभी को एक स्मूथ, बिना रुकावट वाला एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, तो हमने इसकी बनावट तो देख ली, लेकिन ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है? ये रॉ पावर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है? ये शायद मेन फ्रेम की सबसे बड़ी पहचान है, ज़बरदस्त विश्वसनीयता। ये मशीनें 24 घंटे 7 दिन बिना रोके काम करने के लिए बनाई गई हैं। इनका अप टाइम और इनकी स्थिरता का कोई मुकाबला नहीं। एक मेन फ्रेम सैकड़ों, हजारों, जी हाँ लाखों यूजर्स को एक साथ संभाल सकता है। यह एक सच्चा मल्टी यूजर पावर हाउस है, जिसे बड़े पैमाने पर चलने वाले ऑपरेशंस की मांगों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो ये छिपे हुए दिग्गज काम कहाँ करते हैं? असल में ये लगभग हर उस जगह है जहाँ काम बहुत ज़रूरी होता है। अस्पताल लाखों मरीजों के रिकॉर्ड मैनेज करते हैं। बैंक हमारे ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित रूप से प्रोसेस करते हैं। डिफेंस एजेंसियां ज़रूरी जानकारी शेयर करती हैं। एजुकेशन से लेकर टेलीकॉम तक मेन फ्रेम हमारी दुनिया को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। लेकिन कोई भी ये पूछ सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के इस ज़माने में मेन फ्रेम आज भी क्यों मायने रखते हैं? क्या ये टेक्नोलॉजी के डायनासोर नहीं बन गए हैं? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। चलिए इनकी ताकत पर एक नज़र डालते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी विश्वसनीयता। मेन फ्रेम इतने मजबूत होते हैं कि वे अक्सर गड़बड़ियों का पता लगाकर बिना किसी इंसानी मदद के खुद को ठीक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इनकी ज़बरदस्त स्पीड, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी यानी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ने की क्षमता इन्हें एक बेमिसाल मशीन बनाती है। लेकिन जाहिर है इतनी ज़्यादा पावर की कीमत होती है। मेन फ्रेम परफेक्ट नहीं है और इनके अपने कुछ बड़े चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ी बाधा लागत।
मेन फ्रेम और उनके लिए बनाए गए खास सॉफ्टवेयर बहुत ही महंगे होते हैं, जिनके लिए एक बहुत बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जो हर कोई नहीं कर सकता। फिर बात आती है फिजिकल स्पेस की। ये मशीनें बहुत बड़ी होती हैं, जिन्हें रखने के लिए बड़े डेडिकेटेड कमरों की ज़रूरत होती है, और ठीक से काम करने के लिए उन्हें एक कंट्रोल्ड और ठंडे माहौल की भी ज़रूरत होती है। और हाँ, इन्हें सेटअप और मैनेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट्स और लगातार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट को और भी बढ़ा देता है। अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है, क्या मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर एक ही चीज़ है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जबकि दोनों ही कंप्यूटिंग के टाइटन हैं, लेकिन वे बहुत अलग अलग मकसद के लिए बनाए गए हैं। चलिए इन दो दिग्गजों के बीच का अंतर समझते हैं। यहाँ पर मेन डिफरेंस है, मेन फ्रेम मल्टीटास्किंग के मास्टर हैं, जो एक ही समय में हजारों सिंपल काम जैसे बैंक ट्रांजैक्शंस को संभालते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सुपर कंप्यूटर लेजर फोकस्ड स्पेशलिस्ट है, जो अपनी सारी शक्ति एक बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन जैसे मौसम की भविष्यवाणी को हल करने में लगाता है। ये टेबल इस अंतर को और भी साफ कर देती है। मेन फ्रेम का फोकस होता है भरोसेमंद बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शंस पर, जिनकी स्पीड लगभग 3 से 100 मिप्स यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती है। वहीं सुपर कंप्यूटर मुश्किल कैलकुलेशंस करते हैं और इनकी स्पीड 100 से 900 मिप्स तक पहुंच सकती है, जिनका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिसर्च जैसे क्षेत्रों में होता है। दो अलग अलग टूल्स, दो बिल्कुल अलग मिशन। तो आज हमने मेन फ्रेम की छिपी हुई दुनिया को समझा, जो हमारी डिजिटल दुनिया के अनसंग हीरो हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्लाउड कंप्यूटिंग के इस दौर में इन छिपे हुए दिग्गजों का भविष्य क्या है? क्या वे समय के साथ बदलेंगे या इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे? ये एक सोचने वाला सवाल है।